मंडी बहाउद्दीन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहाँ पे एक खातून और एक बच्चे को जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है थाना मियाना गोंदल की हदूद में पेश आता है कि पुलिस को इत्तला मिलती है कि डफर जंगल में एक बच्चे और एक खातून की लाश जो है वो पड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुँचती है और कार्रवाई का आगाज़ करती है। इस वक्त हमारे साथ SHO थाना मियाना गोंदल भी मौजूद हैं, इनसे इस बारे में सारे पूछते हैं। सर बताइएगा, ये क्या मामला होता है और कैसे आपको पता चलता है, और क्या आप मुलज़िम को 6 घंटे में गिरफ्तार कर लेते हैं? जी बिल्कुल, ये एक मामला जो 11/11/2023 को पेश आया, जिसमें 15 पे हमें इत्तला मौसूल हुई कि डफर जंगल में एक औरत और एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिस जिस इस कॉल पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए DSP मलकवाल और मैं खुद अपनी टीम के हमरा मौका पर रवाना हो गए। मौका पर रवाना होकर वहाँ पर जो हमें वहाँ से शवाहिद मिले, उनकी रोशनी में बच्चे का नाम अरसलान, जिसकी उम्र 10 साल थी, और बीबी का नाम गुलनाज, दोनों इसकी वालदा थी। उन दोनों की डेड बॉडियाँ थी पड़ी। तो हमने फौरी तौर पर क्राइम सीन यूनिट और PFSA को इत्तला दी। उन्होंने आके क्राइम सीन प्रोसेस किया और साथ में जो लवाहिकीन थे उनको इत्तला की। लवाहिकीन की इत्तला करने के बाद उन्होंने आके अपनी एप्लीकेशन दी, जिस पर हमने फौरी तौर पर FIR का इंदराज किया। तो FIR का इंदराज होने के बाद जो मेरी अपनी स्किल्स थी और जिस तरह से हालात वाक़यात थे, उसमें मुझे ये बात समझ आई, ये पता चली कि जो इस बीबी का दूसरा शौहर था, इसका साबका शौहर, उसका नाम तसद्दुक़ था। उसने इसको ज़ाती रंजिश की बिना पर उधर आके कत्ल कर दिया था, उधर बुला के। तो उसमें ये था कि जो तसद्दुक़ था, इसका दूसरा शौहर था। पहले इसके शौहर का नाम था इस्माइल। इसके बाद इस्माइल के बाद इसने तसद्दुक़ से शादी की। इसकी शादी तसद्दुक़ के साथ तकरीबन 6 से 7 माह रही है। उसके बाद इसने दोबारा तसद्दुक़ से तलाक ली और दोबारा अपने पहले शौहर के पास चली गई, जिससे इसकी सारी औलाद इस्माइल से थी, ठीक है। तो तसद्दुक़ ने इस ज़ाती रंजिश की बिना पर कि इसने मुझे छोड़ दिया है, तो इसने तसद्दुक़ ने इसको बेदर्दी से इसको भी और इसके बच्चे को भी कत्ल कर दिया। जी बिल्कुल, आप जैसे जानते हैं कि पुलिस जो है वो बदल रही है, जदीद टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही वजह है कि SHO ज़ैगम अब्बास ने जो है ना सिर्फ इस मुलज़िम को जो वो 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। सर कैसे 6 घंटे में, मतलब आप वहाँ तक पहुँचे, फिर उस मुलज़िम को भी गिरफ्तार किया? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो लवाहिकीन थे उन्होंने मुझे इसके सारे हालात वाक़यात बताए केस के मुतल्लक़, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी प्रेज़ेंस ऑफ माइंड के साथ और जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए जो मरकज़ी मुलज़िम ये तसद्दुक़ था, इसका मतलब लोकेशन वग़ैरह लेके उनकी मैंने एक्सट्रैक्शन करके, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको चक सईदा ज़िला सरगोदा से उधर से हम इसको गिरफ़्तार करने में कामयाब हो गए, जिसको बाद अज़ां तफ़्तीश में इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सर इतनी बेदर्दी से इसने क्यों कत्ल किया इन दोनों को? जी बिल्कुल, इसको इस बात का ज़ाती रंजिश था इसका कि ये मुझे बीबी छोड़ के चली गई है अपने साबका शौहर के पास, तो इस रंजिश की बिना पर अभी तक जो इब्तदाई तफ़्तीश में चीज़ें सामने आई हैं, उसमें यही है कि इसने ज़ाती रंजिश की बिना पर इस औरत को और उसके बच्चे को दोनों को जो है वो कत्ल कर दिया। इस जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इसकी वजह अनाद ये बताई गई है कि तसद्दुक़ जो है वो इस औरत का पहले खामद था, जिससे तलाक हो चुकी थी, और उस औरत ने दोबारा अपने पहले खामद इस्माइल की तरफ रुजू करके शादी कर ली थी। तो इस रंजिश की बिना पर इसने माँ बेटे को यहाँ पे बुलवा के कत्ल करके फ़रार हो चुका था। मकामी पुलिस को इस 6 घंटे के कलील अरसे में डबल मर्डर की वारदात को ट्रेस करने पर नकद इनाम और इनामी सर्टिफिकेट दिए गए हैं।